तो गुरुस्वामी वही 4-5 लोग ही इनके इर्द गिर्द हैं। और भीड़ का जहां तक सवाल है, ममता बनर्जी के लिए 1000-2000 आदमी कुछ भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि देखिए ये तो अभी धरने पे बैठी है ना, अभी इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे वहां से एक अंदाजन जो वहां, क्योंकि हमारे रिपोर्टर हैं, तो बताया गया 1000 के करीब लोग, इतनी भीड़ है वहां पे, तो इतना तो हो ही जाता है। इतना तो ममता जी के नाम पर यूं ही होगा। इतने तो बड़े नेताओं के घर पर टाटा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक चीज तो पहले समझ में आया ना, ममता बनर्जी का मकसद कितनी देर बैठने का है, क्या एजेंडा लेके वो चलने जा रहे हैं। क्या वो इसको कहेंगी कि राज्य में कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, हम अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के जो भी लोग हमलावर थे उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके लिए बैठ रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा लेकर वो बैठेंगे, या प्रतीकात्मक तौर पर एक अपने वर्कर को कि ठीक है हमारे पास 1000-2000 लोग आए और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे? क्योंकि इतने भर से कोई बहुत भरोसा लौट आएगा मुझे नहीं लगता। अभी तो भाषण हो रहे हैं, देखिए अब मदन मित्रा ने माइक हाथ में ले लिया है, तो सर अभी चलते रहेगा ना, लोग बोलते रहेंगे, भाषण देंगे। आमने सामने लोग हैं, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में वहां पर इस वक्त मौजूद है। ममता बनर्जी ने एक छोटा 5-10 मिनट, 10 मिनट का एक मुश्किल से, उन्होंने 10 मिनट भी नहीं बोले, 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट ही बोले, और छोटा सा उन्होंने एक संबोधन किया और उसके बाद वो अब धरने के ऊपर बैठ गई है। अभी इस वक्त मदन मित्रा वहां पर बोल रहे हैं। हो सकता है अभी वो पहुंची हैं कलकत्ता में, उनके और नेता होंगे, वो भी आ जाए होंगे, हो सकता है वो आ जाए। अभी कलकत्ता तो बीजेपी पहली बार जीती है ना, कलकत्ता तो ममता बनर्जी के नाम पे ही जाना जाता है। सारे कितने 35 ग्रेटर कोलकाता रीजन के 35 में से 36 में से 35 विधायक इनके मेयर इनका है कलकत्ता में, मेयर इनका। अच्छा वही नहीं दिख रहा है, फिरहाद हकीम कहाँ है? मेयर इनका है पूरा, फिरहाद हकीम कहाँ है? ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अच्छा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पहुंच गए वहां पर। पुलिस को हमेशा ये रहता है कि भाई अव्यवस्था ना हो जाए, सिक्योरिटी सिस्टम, सेफ्टी की बात है, सेफ्टी की बात है। सर मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स को खारिज करने में जल्दी मत कीजिए। वो बड़ा लीडर्स होते हैं और मतलब पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है। आप 75 याद कीजिए, 77 में जब इंदिरा गांधी हारती हैं, छोड़िए जगन मोहन रेड्डी जब बने थे, चंद्रबाबू नायडू 77 को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी कैसे गई थी। और आज आप जिन एमपीज की बात करें वो तो देवकांत बरुआ छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इसलिए पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है। और जो आज हम लोग कह रहे हैं कि इनके इतनी खराब स्थिति होगी, वो तो उनको वो भी 1984 भी याद किया जाना चाहिए कि 2 MP रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और हजारों हजार लोगों ने उनका मर्सिया पढ़ लिया था। वही पार्टी आज देश भर में 22 राज्यों में सरकार चला रही है। ठीक है, ममता बनर्जी अपना धर्म निभा रही है, बिल्कुल अपोजिशन की लीडर है, ये भी ना करेंगी तो क्या करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ममता बनर्जी अकेले इस पार्टी को दोबारा जिंदा कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी। ममता बनर्जी का अब ये समय है, मैं इस पर एग्री नहीं करता। ममता बनर्जी का समय समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी नेता है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, वो लड़ाकू हैं, वो संघर्षशील, वो तो करके वहां पहुंचे। लेकिन अब जो बंगाल के लोग देख रहे होंगे उनको ये नजर आएगा, क्या अभिषेक बनर्जी या कोई दूसरा लीडरशिप ऐसी दिख रही है? क्या कल्याण बनर्जी और डोला सेन के बगल खड़े हो और ममता बनर्जी करेंगे? कुछ देर के लिए लोग वहां टिकेंगे, कुछ देर के लिए लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी नेता है, पुरानी नेता आकर खड़ी हो गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत की 5 साल की सरकार है, आप इसको थोड़ी देर के धरने प्रदर्शन से मत देखिए। और 1984 या किसी भी ऐसे बात करते हैं, इंदिरा गांधी जब हारी थी तो इंदिरा गांधी की पार्टी या उनके लोग खत्म नहीं हो गए। इंदिरा गांधी या भारतीय जनता पार्टी 40% वोट नहीं मिले थे। इंदिरा गांधी को 40% वोट नहीं मिले थे, ममता बनर्जी को तो मिले। वोट तो मैं कह रहा हूँ आप उसको आज मत खारिज कीजिए, बहुत टाइम लगता है कि ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी एक दिन में खत्म हो जाती है। 40% वोट की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, फालता में अगर वही उसी दिन वोट हुआ था जहांगीर खान विधायक होगा। विजय जी जो 84 का भारतीय जनता पार्टी था उसकी तुलना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उस समय लोगों ने इसलिए मर्सिया पढ़ दिया था, उस समय भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो इमोशन था और उसमें जो चुनाव कराया गया था उसका कारण वो था 2% के। एक दूसरी बात जो पार्टी थी जनता पार्टी, वो मार पीट करके अपने आप में सरफुटोवल करके अपने आप को खत्म कर ली थी। यही कारण था कि 1980 में सिर्फ इंदिरा गांधी लौट आई। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी जो है वो बहुत एक लड़ाकू महिला है, इसे कभी की इनकार नहीं कहा। लेकिन
सवाल यह है कि क्या उस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जा एक लाइन सकती में है कह क्या, दो सर, एक लाइन जो कह दो। फिर से भारतीय जनता पार्टी के अल्टरनेटिव 4 मई वहां पर खड़ा हो जाए? 4 मई और आज है 2 जून, कितने दिन बनते हैं एक ये? महीना भी 27-28 दिन में 2 दिन ममता बनर्जी की पार्टी खबर में रही, केवल 2 दिन। एक दिन आज का और एक दिन वो जिस दिन अभिषेक बनर्जी पिटे। बाकी 25 दिन किसके थे? शुभेंदु अधिकारी के थे। अब आज के बाद कितनी बार ममता बनर्जी ये माहौल बना पाएंगी, ये सवाल है। बात ये नहीं है सौरभ सर, जी, मैं सवाल फिर ये एक बात है कि कह रहा हूं। 5 साल शुभेंदु अधिकारी सरकार कैसे चलाते हैं। 5 साल बाद हाँ, तय होगा कि ममता ये बनर्जी ठीक है। रहती कि नहीं रहती है। अब इस ये पर नहीं कहा मैं जा सहमत सकता हूं। कि वो खत्म ही हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बख्ता ये सरकार नहीं कह रहा चलाएंगे कि तो ममता आज बनर्जी की उसको वापसी तय का करके संभावना तो बढ़ेगी। रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना सर। ऐसा नहीं होता। जनता सरकार से नाराज होगी तो विपक्ष क्यों वोट देगी। शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया काम करेंगे तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत अभी की तो सरकार टीएमसी के बनाएगी। हर ये सरकार पे तय करेगा कि टीएमसी हम का हर क्या आदमी कर रहे सड़क पर निकलने में डर रहा है। हम लोग इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसी उनकी सरकार काम करेगी उसके, ये तो लोकतंत्र है, ये होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार गुंडागर्दी, अपराधी, उनके नेक्सस पर चल रही थी। आप इसकी बात करिए ना, हम इसको बार बार बंगाल हाँ, को ये बात। सामान्य राजनीतिक क्या आज व्यवस्था से जोड़ते हैं। आज एक दिन से सब वो बातें भूल जाएंगे क्या? ऐसे नहीं होगा ना। और वो ममता बनर्जी जो लड़ाकू संघर्षशील, जिसको हम सब, मैंने तो कई बार कहा है टीवी डिबेट में, ममता बनर्जी जैसी नेता नहीं थी। लेकिन वो ममता बनर्जी आप अब किसके लिए लड़ रही बताई जरा। बंगाल की कौन सी चीज ठीक करने के लिए लड़ रही? घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, उसके खिलाफ ये महिला लड़ रही। बंगाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उनके खिलाफ ये खड़ी हुई। अपने परिवार, अपने भतीजे, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रही। दोनों का बड़ा फर्क होता है। और नेता जब धरने पर बैठता है, पब्लिक को लगे कि वो उनके लिए है, तो फिर दूसरी तरह से काम होता है। और जब अपने लिए होती है, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना करंट जो दिख रहा है, ये भी क्षण भर का है। ममता बनर्जी की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं इनको होना। नहीं आजाद कह रहे हैं, उत्साही है। लेकिन मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, ममता जी के लिए नहीं, किसी राजनेता के लिए नहीं मानता कि उनको आप एक दिन में, एक प्रदर्शन में, एक भीड़ पर खारिज कर दें। इससे मैं कभी भी सहमत नहीं होता। सब नेताओं की अपनी ताकत होती और वक्त होता है ना। आज वो अभी सरकार हारी है, 6 वो महीने बाद। नाराजगी खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ, अभी बहुत जल्दी है इस की खत्म तो बात होने की जा रही ना। अभी बहुत जल्दी है ना इस बात को लेकर। यदि नाराजगी नहीं होती तो हारती क्यों वो? ये भी तो आप इसमें नहीं देखें सर, ना। मैं तो दूसरी जो बात आप भी पिछली डिबेट्स में कह रहे थे, मुद्दा क्या है, मैं अब दूसरी मुद्दा, बात कर रहा वो मुद्दा अलग बात स्वागत है। रॉय हैं क्या? अगर- इनके बगल में जो बैठे हैं स्वागत रॉय हैं। स्वागत तो नहीं दिख रहा। हूं। एक लाल सी कुर्ते में अच्छा, हाँ, एक कोई तो है, नहीं वो नहीं, नहीं। स्वागत रॉय स्वागत स्वागत नहीं, कोई और है। और वो है कल्याण बनर्जी। कल्याण तो इधर है। शोभन भट्टाचार्य। शोभन एक भट्टाचार्य। एक सांसद मुझे और दिख रही हैं, एक सांसद और हैं, इन्हीं के रेड कुर्ते के राइट में आप देखेंगे। लेकिन किनारे वाला रेड वाला जो है वो सौगत राय नहीं, वो जैसे है नहीं सर, शुरू वो होता नहीं है, है, वो नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो नेता ओंकार गिन है रहे हैं तो ना, ओंकार से ये पूछिए ना कि दिखना सांसद चाहते क्यों हैं नहीं दिख कितने रहे हैं, सांसद हैं क्या आए इनके नहीं के पास, सांसद? विधायक कितने हैं। कोई सांसद नजर नहीं आ रहा। मुश्किल तो है, खैर ममता जी के लिए समय मुश्किल वक्त है बड़ा उनके लिए। मुश्किल है, पार्टी बचानी है। अभी तो पार्टी से लोग नाराज इतने हैं कि सड़क पर निकलना दूभर है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का। ममता जी जुझारू हैं, लेकिन जुझारू होना भी तभी तक काम आता है जब तक लोग सुनने को तैयार हो, बर्दाश्त करने को तैयार हो। देखिए आगे क्या होता है। सर बहुत धन्यवाद। आजा बड़े रिस्ट्रेंट में रहे सर।